चैप्टर 6 है हमारे पास, एप्लीकेशंस। जो आज तक आपने डेरिवेटिव पढ़ा है सारा, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उन सभी की एप्लीकेशंस आज हम करेंगे। जितना भी अभी तक हमने डेरिवेटिव किया है उतना हमने करेंगे। ये एप्लीकेशन हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारी डेली लाइफ में चीजें हो रही है तो उससे रिलेटेड टर्म्स अब यहाँ पे हमारे पास आएंगी। सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने देखा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड, सर्कल का एरिया हर एक सेकेंड में कितना बढ़ रहा है। तो जैसे मान लो कि जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, उसे कुछ कंसिडर एक रेडियस है, कुछ भी इन्होंने रेडियस दिया हुआ है 5, मान लो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। तो बताओ एरिया में क्या चेंज आएगा हमारे पास। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। हमारे पास जब रेडियस 5 सेंटीमीटर था उस टाइम पर कितना चेंज आएगा। मैंने कहा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, देखो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। रेडियस की रेडियस अगर ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मान लो इसको अगर मैं समझाऊं आपको यहाँ पे, अगर ये रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ गया तो एरिया भी तो बढ़ेगा बेटा। हाँ। तो कितना एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ा रहे हैं तो एरिया कितना बढ़ रहा है, तो ये एरिया बढ़ रहा है, तो ये हमें बताना है। और ये एरिया भी क्या होगा, अलग अलग टाइम पे अलग होगा। अगर हमने कहा 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाया है तो इतना एरिया बढ़ गया, कहते अब ऑलरेडी रेडियस कितना हो गया, वो 6 हो गया, कहते अब मैं उसमें फिर से 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहा हूँ तो अब एरिया कितना बढ़ गया, अब इतना बढ़ गया। तो हर एक सेंटीमीटर के बाद वो रेडियस बढ़ता जाएगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हर एक सेंटीमीटर के बाद एरिया क्या होगा, वो अलग होगा। तो हम यहाँ पे हम बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको मैं एरिया को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जब मैंने किया है तो ये एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, डेरिवेट कर रहा हूँ बेटा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पाई आर। और इसके अंदर आर की वैल्यू हम वो रखेंगे जो हम ले रहे हैं। जैसे मान रहे हैं कि अभी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो अब ये एरिया कितना बड़ा है, तो ये जो एरिया आएगा ये इसमें आर वैल्यू पुट कर देंगे। अगर कहते हैं रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी, अब जो अगर 1 सेंटीमीटर और रेडियस बढ़ रहा है, उसका 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ा तो कितना एरिया बढ़ेगा, तो रेडियस में 6 लूंगा। तो यहाँ पे आर कितना लेंगे हम, 5 लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5। तो जैसे हमने आर की वैल्यू 5 पुट करी तो 2 पाई इंटू 5, तो कितना आ गया बेटा, ये 10 पाई, ये आ गया बेटा डी ए बाई डी आर। अब एक और दिक्कत आती है हमारे सामने कि ये जो डी ए बाई डी आर आया है, ये आया 10 पाई, उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि हमारा ये एरिया बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ने पे, तो एरिया किस फॉर्म में सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है एरिया हम्म। पर सेंटीमीटर। हमने 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाया है, 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, तो हर सेंटीमीटर रेडियस बढ़ने पर वो उसका एरिया इतना बढ़ जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से समझ आया होगा सभी लोगों को कि अगर 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ाते हैं तो इतना रेडियस बढ़ेगा। जो हमें दिया हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल सेकंड में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल सेकंड में हमें बोला गया हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब दिया हुआ बेटा डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जैसे मैंने बताया ये यूनिट होती है हमारे पास इसकी रेट ऑफ चेंज की। मतलब अगर वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है तो कितनी देर में बढ़ेगा, 1 सेकेंड में, पर सेकेंड। मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किसी भी क्यूब में, मान लो एक क्यूब है आपके पास, आप उसमें हवा भर रहे हो, फूक मार के जो भी कर रहे हो, तो उसमें उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा बड़ा हो जाएगा। तो पर वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, वो चीज दी हुई है कि 9 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, हर एक सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कहते हैं हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीजिंग। मैंने कहा बेटा सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज होगा। अगर कोई भी चीज बढ़ रही है तो उसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट बाहर की सरफेस भी तो इंक्रीज होगी हमारे पास। और वो बाहर की सरफेस की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। कहता है व्हेन द साइड इज, जब उसकी जो साइड मतलब ए साइड ले लो, व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर, जब वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे मान लो ये एक क्यूब है, ये क्यूब हमारा कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, 10 लेंथ, 10 ब्रेथ, 10 हाइट। अब अगर इसका अगर हम एक एक सेकंड इसमें थोड़ा हवा भरते हैं, हम हवा भरेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
अभी बड़ा हो गया। अब कहते 1 सेकंड में आपने हवा भरी इसमें, सिर्फ 1 सेकंड में उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया है। तो देखो बड़ा हो गया ये हमारे पास, तो इसका सरफेस एरिया भी तो बड़ा होगा ये हमारे पास, देखो ये दिख ही रहा है बड़ा हो रहा है। तो कहते हैं सरफेस एरिया कितना बड़ा होगा, तो मैंने कहा देख लो बेटा कितना बड़ा होगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। तो वॉल्यूम हमारा ए क्यूब होता है, सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 9, और ए क्यूब हमें दिया हुआ है ए क्यूब ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं, ये 9 नहीं दिया हुआ एक्चुअली, डी वी बाई डी टी 9 दिया है वो तो हम इसको क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है क्योंकि। तो डीवी बाई डी टी कितना आया आपके पास, मैंने आया 3a स्क्वायर आया, जबकि डीवी बाई डी टी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो 9 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी एस बाई डी टी निकालना है। तो इसका डेरिवेट करते तो कितना आता है डी एस बाई डी टी इसका, देखो इसका ये टी के स्क्वायर में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये भी आएगा बेटा, डी ए बाई डी टी भी आएगा, सॉरी ये लिखा नहीं मैंने, डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पे भी 6a स्क्वायर है, तो उसको डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा ये 12a, और a का डेरिवेटिव अलग से कितना आएगा बेटा, डी ए बाई डी टी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से डी ए बाई डी टी की वैल्यू, डी ए बाई डी टी वैल्यू कितनी है 9/3a² इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी। ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आई है। अब जो यहाँ से डी ए बाई डी टी की वैल्यू आई है उसको हम राइट साइड में पुट कर देंगे। राइट साइड में क्या है 12a करके है ना जो टर्म्स हमें दी हुआ जो, तो इक्वल टू 12a इंटू डी ए बाई डी टी, एंड दैट इज 9/3a²। a से a कट गया, 3 4 12 होता है, 9 4 36, 36/a, और a कितना है हमारे पास, therefore ds by dt is equal to 36/10, तो 3.6। देखो ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेकंड। तो इस हिसाब से अगर दो चीजें हमें दे रखी हो, एक हमें निकालना हो, एक हमें दे रखा हो, dv by dt दे रखा है, ds by dt हमें निकालना है, ठीक है, dv by dt दे रखा है, ds by dt निकालना है, तो dv by dt से हम एक वैल्यू निकाल देंगे, da by dt की वैल्यू निकाल देंगे ये वाली, और इसको हम यहाँ पे ds by dt में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उससे हमारे पास ds by dt आ जाएगा, जिससे पता लग गया कि अगर वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है हर एक सेकंड में इतना, तो सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा होगा, तो दैट इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस यूनिट पे पूरा ध्यान रखेंगे, यूनिट पे ध्यान रखना, ओके। एग्जाम्पल 3 हमारे पास दिया हुआ है, एक स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक क्वाइट लेक है हमारे पास, उसमें हमने ये मान लो ये पूरी लेक है, इसमें हमने एक स्टोन डाला। तो जब हमने स्टोन डाल रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वेव्स बनती है, एक वेव बनी, फिर और बड़ी बनी, वही वेव बड़ी बनी। एक स्टोन डालने से बहुत बड़ी बड़ी ऐसे वेव्स बनती जाती है। तो वेव्स बन रही है, पर धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो बहुत तेज तेज बढ़ती है, उनका रेडियस, ये रेडियस बढ़ते जाएगा, पर बाद में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है उनका रेडियस, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक स्टोन डाला क्वाइट लेक में, एंड द वेव्स जो मूव्स इन द सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मतलब हर एक सेकंड में कितना मूव कर रही है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है उसका, ये कि हर एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है वो। तो डी आर बाई डी टी इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला ना, देखो दोबारा से पढ़ो। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव्स इन अ सर्कल। वेव सर्कुलर शेप में बढ़ रही है, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब उस वेव का रेडियस जो बढ़ रहा है, जो रेडियस बढ़ रहा है वो 4 सेंटीमीटर का रेडियस बढ़ रहा है हर एक सेकंड में। 1 सेंटीमीटर में वो 4 सेंटीमीटर रेडियस उसका बढ़ जाता है। मान लो बढ़ गया हमारे पास, उसके बाद बोला गया है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10। मान लो कि अब वो रेडियस यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, अब वो रेडियस कितना हो गया हमारे पास, एक टाइम पे जब वो रेडियस 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर, कहते उसके बाद जब वो 10 सेंटीमीटर हो गया, नाउ हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। 10 सेंटीमीटर के बाद भी तो वो हर एक सेकंड में बढ़ेगा ही वो कुछ ना कुछ। 10 सेंटीमीटर के बाद वो जब 1 सेंटीमीटर बढ़ा, तो अब ये कितना एरिया बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर के बाद जब वो बढ़ा, तो ये एरिया बढ़ा होगा हर एक सेकंड में। तो 10 सेकंड के बाद 10 सेंटीमीटर जब उसका रेडियस था ऑलरेडी, जब वो बढ़ा तो इतना एरिया बढ़ा एक सेकंड में, तो कितना बढ़ा, तो निकालना है डी ए बाई डी टी निकालना है हमें। मैंने कहा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। हम इसे टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, और जब हम इसे टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो ए का तो हो जाएगा बेटा डी ए बाई डी टी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, जो हमें निकालना भी है। पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2 पाई आर, और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए सीधा सीधा,
2 पाई आर। आर कितना बोला उस टाइम पे? 10 सेंटीमीटर होगा। जब जब वो 10 सेंटीमीटर होगा उस वक्त एरिया अलग होगा, जब 4 सेंटीमीटर होगा वो एरिया अलग होगा, सब अलग अलग होंगे। तो और डी आर बाई डी टी इस टाइम पे कितना है? 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 80 पाई। अब इसकी यूनिट क्या आएगी? सारी फाइट हमारी किसकी है? यूनिट की है। यूनिट क्या लगेगी इस पे? तो मैंने कहा देखो एरिया बढ़ रहा है बेटा टाइम के स्पीड में, तो यूनिट एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट, और टाइम की यूनिट क्या होगी हमारे पास? सेकंड, बस। तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया हमारे पास? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मेरे ख्याल से समझ आया होगा सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब जो रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर, उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती है। एक तो रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं बेटा, एक हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर। कहते हैं हमारे पास द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स। लेंथ को हमने माना एक्स मान लिया, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज वाई। ये दोनों चीजें हमने मान ली। मान लो कि यही रेक्टेंगल है और धीरे 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 हम इसकी क्या करते हैं, जो द लेंथ है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। लेंथ हमने क्या कर दी? छोटी करते चले गए, और ब्रेथ हमने क्या करी? बड़ी करते चले गए। देखो हमने क्या किया, लेंथ को क्या किया हमने? छोटा कर दिया, और ब्रेथ हमने बढ़ गया। ये एक्स की कितना रह गया? वो इतनी छोटी हो गई वो। और वाई ये थी हमारी ब्रेथ, ब्रेथ को हमने बड़ा कर दिया। कहते अगर हम लेंथ को कम कर रहे हैं और ब्रेथ को बढ़ा रहे हैं, तो लेंथ को हम कम कर रहे हैं तो लेंथ कहलाएगी हमारे बड़ा, सॉरी, लेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो वो माइनस में आएगी। तो डी एक्स बाई डी टी वो हो रहा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज का मतलब हो गया माइनस, और ब्रेथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हो गया डी वाई बाई डी टी, एंड दैट इज आवर 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो चीज इंक्रीज हो रही है वो पॉजिटिव में आएगी, और जो चीज डिक्रीज हो रही है वो हमारी नेगेटिव में आएगी। तो एक टाइम है जब हमारे पास जो ब्रेथ है वो 6 दे रखा है, लेंथ है वो 10 दे रखा है, 10 और 6 दे रखा है। कहते इस टाइम के बाद फर्स्ट केस हम बात करते हैं कि एरिया में क्या चेंजेस आएगा। मैंने कहा एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा एक्स वाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो डी ए बाई डी टी क्या आएगा? मैंने कहा डी ए बाई डी टी आएगा बेटा डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस डी वाई बाई डी टी इंटू एक्स। तो डी एक्स बाई डी टी कितना है हमारे पास? डी एक्स बाई डी टी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है -3। देखो डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस आया है, इंक्रीजिंग होता है तो प्लस आएगा। वहां भले माइनस ना दिया हो बट डिक्रीजिंग है तो माइनस लेंगे। और y कितना है हमारे पास? 6। ये वाला y यहाँ पर है, प्लस डी वाई बाई डी टी कितना है मेरे पास? 2। डी वाई बाई डी टी 2, और x कितना है? 10। तो इसे सॉल्व किया, -18 + 20 इज इक्वल टू 2। यूनिट 2 आया। अब ये क्या चेंज हो रहा है? ये एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एरिया किस में होता है हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पर मिनट में है ना, सब कुछ देखो पर मिनट है, तो ये भी आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इतना एरिया चेंज हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो ये हमारे पास तो आ गया एरिया वाला फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है? इसके पेरीमीटर बताओ। जबकि इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर पूछा हुआ था, कोई बात नहीं, हमने पहले वो कर दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। एरिया का ये आ गया, पेरीमीटर का ये आ जाएगा। पेरीमीटर का वो आ जाएगा मेरे पास डी पी बाई डी टी। तो 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना है? -3, और डी वाई बाई डी टी कितना है? 2। ये माइनस यहाँ की जगह पे यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ की जगह इधर आएगा। तो ये हमारा कितना आ गया? -3 + 2। तो ये हमारा आ गया निकलकर -2 आ गया। -1 + 2 माइनस, ये भी कम हो रहा है। तो हमने ध्यान दिया अगर एरिया प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब एरिया जो है उसका बढ़ रहा है। ये अगर हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ को कम कर रहे हैं, ब्रेथ को बढ़ा रहे हैं, तब भी एरिया क्या होगा? बढ़ेगा ही, एरिया कम नहीं होगा। हर एक मिनट में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। इस टाइम पीरियड के लिए बढ़ रहा है, आगे शायद कम भी हो जाए। बट अगर पेरीमीटर को अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो पेरीमीटर हमारा कम हो रहा है। 2 सेंटीमीटर होगा सिर्फ, ये पेरीमीटर इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी पर मिनट के हिसाब से, ठीक है बेटा। एरिया हमारा ऐसे होगा और पेरीमीटर हमारे पास ऐसे होगा। अब इसको पता है इंग्लिश में लिखना होता है तो और परेशानी वाली बात आती है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर
ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, अगर आपने डिक्रीजिंग लिख दिया, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, ये ध्यान रखने वाली बात है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीजिंग लिख दिया ना आपने पेरीमीटर को, तो अब माइनस नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर डिक्रीजिंग लिख दिया है तो सिर्फ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट, और अगर आप इंक्रीजिंग लिख रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, तो प्लस को प्लस ही आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ये डिक्रीजिंग भी लिख रहे हो और यहाँ -2 भी लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा। या तो डिक्रीजिंग मत लिखो, आप लिखो द रेट ऑफ चेंज इन इट्स पेरीमीटर इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट, आप ये लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज इन इट्स पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पर हाँ, अगर आप लिख रहे हो ऑलरेडी डिक्रीजिंग भी उसी सेंटेंस में वर्ड ला रहे हो, तो ये फिर या -2 नहीं रहेगा, फिर वो सिर्फ 2 हो जाएगा। एंड दूसरा वाला क्या है, एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कितना है एरिया, कितना बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से बढ़ रहा है। समझ आया होगा सभी को मेरे हिसाब से, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कॉस्ट प्राइस और मार्जिनल प्राइस के बारे में बात कर रखी होती है। तो इसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस दे रखी है कि सी ऑफ एक्स मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, so that is equals to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कॉस्ट है ये सी ऑफ एक्स, क्वेश्चन में कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ इन रुपीज ये दे रखी है एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स, मतलब जितनी यूनिट होगी उसके हिसाब से, अगर 1 यूनिट है तो इंटू 1 कर देंगे, 2 यूनिट है तो इंटू 2 कर देंगे। अब इसमें क्या निकालना है, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। देखो जब भी हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, जब भी हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है इसके अंदर हमारे पास, तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे, हमें कुछ नहीं, सिर्फ डेरिवेट करना है। तो जैसे सी था तो डी सी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, इसको डेरिवेट कर दो 0.005, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस 0.02, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस 30x का डेरिवेटिव क्या होता है 30 और 5000 का 0। बस इतना करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट और डेरिवेटिव कर देना है। और डेरिवेट करने के बाद सी कितना है हमारे पास, x कितना है, x कितना दिया हुआ था हमें 3 दिया हुआ है, तो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी, इस पूरे टर्म्स के अंदर जहां जहां पर भी x दिया होगा वहां हम 3 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना तो बड़ा इजी है, सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 30.02, ये तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। therefore the required marginal cost is 30.02। अगर ऐसे बहुत लेमन लैंग्वेज में आप सीखो समझो तो कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस जब भी दिया होगा तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो और एक्स की वैल्यू जो दे रखी है उसमें पुट कर दो, वो हमारा उसके अंदर आंसर निकल कर आ जाएगा, ज्यादा उसमें कुछ खास नहीं है।